हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा और आज बेटा हम क्लास 10th का 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि एक के हम पहले जो क्वेश्चन है इसके पार्ट कितने बेटा 5 पार्ट हैं, तो इसमें से एक दो पार्ट करेंगे, ऐसे ही सेकंड में से भी थर्ड में से भी ऐसे करेंगे और 4 5 6 7 इनको पूरा कराएंगे। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अपना रिविजन बनाए रखो। सबसे मेन पॉइंट आपका क्या है, रिविजन बनाए रखना। और 22 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट है और 27 फरवरी का शायद मैथ का पेपर है आपका और 22 तारीख का हिंदी का पेपर है। तो आप लगन से पढ़िए, दमदार तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, और ये हम स्टार्ट करते हैं। 1.2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140, इसका क्या करना है आपको, इसके में आपको करना है एलसीएम लेना है। करना क्या है आपको, एलसीएम लेना है बेटा। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 है और स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका क्या कह रहा है, 140 का आपको क्या करना है बेटा, एलसीएम करना है। तो यहाँ करेंगे आप 140 लिखेंगे और इसका एलसीएम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, चले जाएगा, 2 सत्ते 14, 0। 2 से फिर कितनी बार जाएगा, 35 बार। और फिर कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा 7 बार और 7 से जाएगा 1 बार। ठीक है, ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब क्या दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब आप किस तरीके इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणा 5 लिखेंगे, गुणा 7, यही आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कौन सा, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका क्या है, 3825 इस क्वेश्चन को करेंगे हम। 3825 वाले क्वेश्चन को करेंगे। 3825 देखो करो। अब इसमें भाग किसका जाएगा पहले ये देखेंगे। ठीक है, 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है, 2 का जाएगा नहीं इसमें। 3 12 थे 36, बचे 2, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, और फिर 3 से देंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 25 3 75, तो 425 आ गया आपका आंसर। और अब यहाँ से क्या करेंगे, अब 3 का चले जाएगा नहीं, 3 कम 3 चौका नहीं जाएगा, तो इसमें देंगे 5 का। 5 अट्ठे 40, बचे 2, 5 पंजे 25। ठीक है, अब 5 का, 5 के 17 पंजे 85, 17 बार चला गया और यहाँ से जाएगा 17 एकम 17। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब इसको क्या लिख दें हम, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें क्या करना है आपको, एलसीएम सॉल्व करना था, बस एलसीएम आपको निकालना था। और 2 का भाग यहाँ पर 140 का जब हम देखेंगे तो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 से 35 दूनी 70 होते हैं और 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक है, और यहाँ से अब इसको हमने ऐसे लिख दिया। और थर्ड जो क्वेश्चन था ये था, 3 का भाग इसमें देंगे 38 25 में। ठीक है, 2 का जाएगा नहीं क्योंकि इसके पीछे 5 नहीं आ 5 आ रहा है। 2 का भाग कब जाएगा, जब किसी संख्या के पीछे ये संख्या हो या यही संख्या हो, तो 2 का भाग इसमें आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग इसमें चला गया और 3 का भाग फिर दोबारा 425 बार गया, फिर 5 का 85 बार चला गया इसमें, और 5 का 17, क्योंकि 17 पंजे 85 होते हैं और 17 एकम 17। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या कह रहा है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। हमारे पास दो संख्या दे रखी है, तो इनका हमको क्या निकालना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, 26 का एलसीएम निकालेंगे और इन दोनों का फिर एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। फिर उन दोनों को, इन संख्याओं को गुणा करके दोनों संख्याओं को गुणनफल निकालेंगे, एचसीएफ जो हमारा आया था उसमें एलसीएम को गुणा करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, मेरा जी क्वेश्चन है आपका 26 और 91, 26 और कह रहा है 91। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकाल लो। चलो, तो एलसीएम निकालने के लिए आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 2 से कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 एकम 13, तो इसको क्या लिख दूँ, 2 गुणा 13। ऐसे 91 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम रफ पेज को अलग कर लेते हैं। जैसे 91 है तो 91 को क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा 7 से 13 बार और 13 से 1 बार, तो 7 गुणा 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 गुणा 13, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, दोनों के एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे, एलसीएम बराबर, अब देखो क्या कॉमन है बेटा इसमें, क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, ठीक है। कॉमन भी देखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, पहले 2 कॉमन नहीं है तो उसको भी लेंगे, ये भी कॉमन नहीं, इसको भी लेंगे, और जो कॉमन है जो 13 दोनों में दे रखा है तो उसको भी ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा बेटा 182। 7 दूनी 14 का गुणा 13 में करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकालेंगे, यहीं से एचसीएफ निकल जाएगा आपका। एलसीएम में तो आपका क्या होता है, जो संख्या सेम नहीं है उसको भी लेते हैं, ठीक है, कॉमन वाली संख्या को भी लेते हैं। लेकिन हाईएस्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो भी आपका कॉमन हो रहा है, जो भी कॉमन है, ओनली सेम कॉमन है, तो क्या करेंगे उसको हम एक बार ले लेंगे। इसमें 13 कॉमन है तो इस 13 को हम यहाँ लिख देंगे 13, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब जांच करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसको लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब ये हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं आंसर हमारा सही है या गलत है या ठीक है। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, एक तो हमारे पास 26 थी और एक है हमारे पास 91, दो संख्या हमारे पास यही तो दी है, तो इनको ही बेटा यहाँ लिखेंगे। क्या कह रहा है, दो संख्या को गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना, ठीक है। बराबर एचसीएफ हमारा कितना आया 13, एचसीएफ हमारा 13 आया, एलसीएम कितना आया 182, 182 हमारा एलसीएम आया। अब हम इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो गुणा करने पर कितना आएगा 2366 इसका आंसर आएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्या आएगा आंसर सेम आएगा, इसलिए हमारा क्या हो गया आंसर सही हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब समझ लीजिए, दोबारा समझिए, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा पेपरों में, ठीक है। ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। पहली संख्या दे रखी 26 और 91, तो 26 और 91 का हमको क्या करना है, तो ये कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, तो हमने एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कर लिए। हमारे पास संख्या क्या है 182 एलसीएम आया, 13 ये आ गया। अब दोनों संख्या हमारे पास कौन सी है 26 और 91, इन दोनों को यहाँ रखा, बराबर एचसीएफ हमारा कितना था 13 गुणा 182, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे बेटा 1366 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब जो बेटा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि उससे देखिए आप, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट के जो आपके सेकंड ये जो पार्ट रहेंगे इनको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, ये नहीं है कि ये आपने पढ़ लिया तो उसको आप करोगे नहीं, ठीक है। रिवीजन जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके पेपरों के लिए और आपके मार्कशीट में अच्छे नंबरों के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अभ्यास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला था, एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे ना, उसी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम एक ही बार में निकाल देने यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये है हमारे पास संख्या 12, 15, 21, तीसरे का पहला पार्ट ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला, ये कह रहा है कि 12 है हमारे पास और 15 है और 21 है, ठीक है बेटा। देखिए अब क्या करेंगे, 12 का पहले एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, 12 का एलसीएम इस पर ले लेते हैं, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो हमारे पास क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब 15 का लेंगे, तो 15 का क्या आएगा आपका, देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो कितना आया, कितना आ गया 3 गुणा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 3 गुणा 5, ठीक है। अब क्या है 21, ऐसे 21 का लीजिए, 21 का हमने ले लिया, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 3 गुणा 7 आ गया इसका, ठीक है। तो इसका आ गया 3 गुणा 7। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, क्या कॉमन है इसमें, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है तो इसको भी लिखो पहले। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं उसको भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2, इसको भी ले लिया। अब क्या करा हमने, ये 2 है इसमें नहीं है, इसको भी लिखेंगे बेटा, ठीक है, इसको भी लिखेंगे। अब
3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो इसको एक बार कॉमन लिखेंगे। और क्या बचा हमारे पास? 5, 5 नहीं है इसमें किसी में, तो 5 को भी लीजिए और 7 को भी लीजिए। अब इन सब का गुणा कर देंगे। 7 पंजे 35, 35 ये 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। ये आ गया बेटा 420। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 420 आ गया। अब यहाँ से HCF निकालो। HCF, HCF का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो, तो इसमें भी हो, इसमें भी हो संख्या, इसमें भी संख्या वही हो। ठीक है, जो तीनों में है उसी संख्या को हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या बेटा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी क्या है आपका? 3 है। तो HCF क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। LCM क्या हो गया हमारा? 420 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस ये पूछा इसने, LCM और HCF, ये दोनों चीजें आपको इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। अब इसके जो दो पार्ट हैं, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप पढ़ते रहोगे, यूट्यूब से ही देखते रहोगे, तो आपको क्या क्या करोगे बताओ? आप ही क्या करोगे? कौन को देखते रहोगे? तो ये गलत है। ओनली एक क्वेश्चन समझ लो, एक क्वेश्चन से आप 10-5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ा बेस्ट तरीका है आपका, उदाहरण पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये जो मेन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इससे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है, देखिए HCF 306 757 बराबर 9 दिया गया है, LCM इतने का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो देखिए, अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर रखना है। देखिए कैसे रखेंगे इस फॉर्मूले को। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? क्वेश्चन नंबर है आपका 4। देखिए समझते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ करने वाले हैं। देखिए LCM बराबर रखेंगे यहाँ पे, LCM बराबर दो संख्याओं को गुणनफल, इसको हम इधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि हमको LCM निकालना है ना, इसलिए हम इसको LCM को इधर रखेंगे। ठीक है, LCM को हमने इधर ले लिया, इसको पहुंचा दिया इधर। क्यों? क्योंकि हमको LCM फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करने के लिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCF तो हमें दिया हुआ है, लेकिन LCM हमें ज्ञात करना है इसका, इसलिए हमको यहाँ रखना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है? दो संख्या में गुणनफल हमें कितना दे रखा है बेटा? इसमें हमको दे रखा है 306 गुणा 657। तो दो संख्या हमको दे रखी, वो दो संख्या हमारी कौन सी? 306 और 657। ठीक है, HCF हमें कितना दे रखा था? अभी 9 दे रखा है उसमें। देखो दो संख्या हमारे पास कौन सी हो गई? 306 657 और बराबर कितना दिया है? 9। 9 हमें HCF दिया हुआ है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और 9 के बाद क्या करेंगे? इसको कट करो। देखो 9 से इसको कट करते हैं, 9 तिया 27, बचेंगे 3, 9 चौक 36 गुणा 657 657, और जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 22,338। ठीक है, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या हो गया? अतः 306 657 का LCM कितना हो जाएगा बेटा? LCM हो जाएगा आपका 22,338। 22,338 आपका आंसर हो जाएगा।